this video related to class 9, 10, 12. Aim of this video is how to prepare for board exam according to new pattern for class 10th board exam conducted on November. कैसे पढ़े कि हमें 90% से एवं नंबर आ सके। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है क्लास 10th में। साइंस, मैथ, सोशल, इंग्लिश और हिंदी। क्लास 10th में साइंस में 3 पार्ट्स आ जाएंगे लगभग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो कहाँ से पढ़े, क्वेश्चन ये राइज होता है कि कहाँ से पढ़े। सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी, मेन बुक फॉर द ऑल कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। एनसीईआरटी इज द मेन बाइबल फॉर ऑल कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। फिजिक्स में जो भी होगा फार्मूला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होगा, डायरेक्ट फार्मूला एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा। और रह गया केमिस्ट्री के बाद, तो केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रह गया बायो का। बायो अगर बाहर से पढ़े आप तो बाहर बहुत बड़ा समुद्र है बायो। बायो बहुत बड़ा समुद्र है, अगर बाहर से पढ़े तो कभी कंप्लीट नहीं होगा और टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को ही एकदम फोकस करके अच्छे से पढ़े। उसके बाद आ रहा था मैथ्स में क्वेश्चन। मैथ्स कहाँ से पढ़े? प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल डेट इज सफिशिएंट, नो नीड एक्स्ट्रा like NCERT exemplar, not need require at this time। मैथ्स के लिए सिर्फ NCERT और RS अग्रवाल दोनों में जो, जैसे रियल नंबर हो गया, उसका फैक्टराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जो भी चैप्टर है, जैसे थ्योरम उसका जो NCERT में दिया हुआ है वही जो बोर्ड में भी अगर पूछता है थ्योरम कहाँ से, तो भी जो भी NCERT में दिया हुआ है वही सब पूछता है। जैसे √3 is irrational number and anything can be asked from there anywhere। अब बात करते हैं सोशल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चा लोग को होता है सोशल साइंस, क्योंकि आजकल ज्यादातर टीचर्स गांव में, मतलब स्कूल समय अच्छे टीचर सोशल का नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बच्चा लोग का सोशल और इंग्लिश दोनों ही वीक रहता है। लेकिन सब सब्जेक्ट का एक बोर्ड एग्जाम में इक्वल वेटेज रहता है। इसलिए ऐसा ना करें कि इस सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स आजकल देख रहा हूँ जो फैशन बन गया है, साइंस और मैथ दो चीज पर बच्चा लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया रहता है, फिर भी दोनों सब्जेक्ट में बहुत आजकल देख रहे हैं इस तरह का नंबर, फिर भी दोनों सब्जेक्ट में कमा रहे हैं सबका। इसलिए आप सभी चैप्टर को इक्वल वेटेज दे। सोशल में आ जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ये सब भी मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत को समझ में नहीं आता। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिविक्स तो थोड़ा बड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप लोग आजकल बहुत सा मतलब यूट्यूब पर चैनल चल गया है हिस्ट्री का, मतलब जो चैनल हो गया, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर द ऑल द बोर्ड एग्जाम is physics wala। I can again repeat the channel name, that is physics wala, for the social and all subject can may be taught there। इसके बाद इंग्लिश पे आता है। इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम क्या है, बच्चा चाहे तो हिंदी और इंग्लिश खुद से पढ़ सकता है। इंग्लिश और हिंदी के कभी भी अगर बुक खरीदे तो ओरिजिनल बुक नहीं खरीदे, जो एनसीईआरटी का ओरिजिनल आता है वो नहीं खरीदे। जो उसका कॉपीराइट बुक आता है, जो कॉपी किया हुआ, जो मार्केट में जिसको डुप्लीकेट के नाम से जाना जाता है, उसे ही खरीदे, क्योंकि उससे समझना बहुत ही आसान हो जाता है और याद करना भी उससे आसान हो जाएगा। अपने आप से भी पढ़कर समझ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी। अब पढ़ तो लिए, अब ट्राई कैसे करें, याद कैसे करें सभी चीज को। 2 to 3 times read thoroughly line by line of NCERT, each chapter 2 to 3 times, not 1 times, 2 or 3 times each day revise every time।
अगर मान लिए कि अब कर भी लिए तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, सब चीज कर लिए, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। याद नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको हर चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 4 से 5 बार कोई भी चैप्टर को अगर नहीं पढ़ते हैं तो सोचिएगा एक दफा पढ़ के याद हो जाए, कभी याद नहीं हो पाएगा। 4 to 5 बार हर चैप्टर को पढ़ा कीजिए। और रह गया बात कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं सजेस्ट करूंगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक 10 इयर्स, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया जाता है। अब तो आजकल और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, तो चांस है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आए। और 10 साल पुराना जो ओसवाल का क्वेश्चन पेपर 10 इयर्स आता है, प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन ऑफ ओसवाल फॉर क्लास 10, 12, 9 सबका आता है। अपना अपना मन, जो क्लास में आप पढ़ते होंगे उस हिसाब से अपना बुक ले सकते हैं। अगर ले तो उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ रहता है। और लास्ट 25 डेज सिर्फ ओसवाल का जो 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आता है, उसको अगर आप लगातार 25 दिन अगर पढ़ लिए तो आपको 90% एवब नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी बात 7 to 8% के लिए आप डेली थ्रोली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस सब्जेक्ट को पढ़े। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दैट इज सफिशिएंट, और जो उसका थ्योरम दिया हुआ है और प्रूफ करने वाला, जैसे कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा वो ट्रायंगल्स में आ जाएगा, आपका प्रूफ करने वाला आता है, तो प्रूफ करने वाला एनसीईआरटी के बेस पे रहे। इधर उधर का जैसे आर एस अग्रवाल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन उतना आपको नहीं करना। उससे ज्यादा आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पूछेगा, सेम टू सेम पूछ सकता है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ नहीं कर सकता है। दैट इज सफिशिएंट। और प्रैक्टिस के लिए ओसवाल का क्वेश्चन बैंक भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो आपको बूस्ट अप पैकेज मिल जाएगा, समझिए तो आपको संजीवनी गोटी मिल जाएगा। अगर एनसीईआरटी अगर कर लिए और ओसवाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया आप, क्वेश्चन बैंक 10 प्रीवियस ईयर आता है उसका 10 इयर्स का, तो आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मिलता है, ऐसे अड़ियंत उड़ियंत का भी बहुत सारा आता है। आप चाहें तो जिसका आपको मन हो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर बहुत कुछ नया नया आने वाले हैं, पढ़ाई से रिलेटेड फॉर 11, 12, 9, 10